इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त सामने आया जब एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली शुगर मिल, वहां पानी घुस गया और गोदाम में रखी भारी मात्रा में चीनी पूरी तरह खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक बारिश का पानी गोदाम में घुसने से लगभग 2,20,000 क्विंटल चीनी खराब हो गई, जिसकी अनुमानित लागत करीब 97 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि शुगर मिल के मैनेजर का कहना है वास्तविक नुकसान करीब 40% माना जा रहा है, यानी लगभग 50 करोड़ रुपए की चीनी बर्बाद हुई। बेसिकली जो रात में काफ़ी तेज बारिश हुई थी, और तो इस के बराबर से एक हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ड्रेन जाता है, जिसमें काफ़ी लेवल बढ़ गया था बारिश की वजह से, क्योंकि उसमें आगे एनक्रोचमेंट कर रखा है और पूरा प्रॉपरली वो नाला नहीं चलता है। दूसरा, सफाई भी मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं हुई होगी, लेकिन कोशिश की थी, सफाई हुआ था, लेकिन कितना हुआ है वो है। और जो एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से लेवल जो था वो काफ़ी ऊँचा, 1-1 मीटर ऊँचा ओरिजिनल लेवल से हो गया था, जिसकी वजह से पीछे से भी और आगे से भी जो उस नाले में नालियां मिलती हैं, उन सब से पानी आया और पानी आकर ये गोडाउन्स में भर गया ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ नाला। हमारे यहाँ इन गोदाम में करीबन 2,19,000 के करीब क्विंटल शुगर स्टोर है, और हम ये मानकर चल रहे हैं लगभग 50 से 60% चीनी जो है वो मॉइस्ट हो गई है। और क्योंकि चीनी जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है उसका, तो उसमें पानी जो है वो एकदम पकड़ के वो चीनी पिघल जाती है ज़्यादातर, तो इसलिए वो चीनी लॉस एकदम हो जाता है। तो हमारे अंदाज से 50 से 60 करोड़ का लॉस है। एक्चुअल लॉस तो जब एग्जैक्टली सारा खाली होगा गोदाम या उसके बाद ही एस्टिमेट किया जा सकता है। ये हमारे साथ ही लगते हुए 3 गोदाम है जिनमें इफेक्ट हुआ है ज़्यादा। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय की खूब खरी की सुनाई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है, चींटी चली पहाड़ तोड़ने। जब आम आदमी पार्टी की यही फितरत है, लेकिन ज़्यादा मत उछलें। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल को घेरते हुए कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश से कहीं कुछ हो रहा है तो उसका आरोप बीजेपी पर नहीं थोपा जा सकता। केजरीवाल में हिम्मत है तो वो कोर्ट में जाकर लड़े। दरअसल विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय के बयान के संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन अपने आप में रहो, ज्यादा मत उछलो। वक्फ बोर्ड का पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया, ऑनलाइन साइट बन गई और सब उसके ऊपर दर्ज कर रहे हैं। वो तो वक्फ बोर्ड को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में इनका विश्वास नहीं है। विधिवत नियमानुसार पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का बिल नौकरियों को तोड़ना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जिस दिन 40 लाख लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। देखिए, मुझे नहीं याद आता कि भाजपा ने कहीं पर भी कोई झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी। भाजपा तो गरीब लोगों के लिए स्कीमें बना रही है, लोगों को मकान दे रही है, रेहड़ी वालों के लिए हर शहर में बसाने के लिए सरकार ने पैसा मंजूर किया है। कहीं कोर्ट के आर्डर से अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका आरोप भाजपा पर नहीं थोपा जा सकता। केजरीवाल में हिम्मत है तो जाके कोर्ट से लड़ो। चलो, जब आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने संगरूर के नजदीक धुरी के पास बबनपुर नहर पर धरना दे रहे अध्यापकों में से एक ने नहर में छलांग लगा दी, जिसको देखते हुए पीछे से ही सुनाम के डीएसपी खैरा ने छलांग लगा दी और उनको बचा लिया। डीएसपी ने कहा है कि धरना मुजाहिरा करो, मगर ऐसा काम मत करो जिससे आपके परिवार को संताप भोगना पड़े।
कुरुक्षेत्र में बाहर से आ रहे पर्यटकों की सुविधा के लिए अर्जुन चौक पर इंफॉर्मेशन सेंटर खोला गया है। इस इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन कुरुक्षेत्र उपायुक्त ने हासिंग ने किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए इस इंफॉर्मेशन सेंटर को बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस इंफॉर्मेशन सेंटर से आने वाले पर्यटकों को कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा है कि जब कोई पर्यटक बाहर से कुरुक्षेत्र पहुंचता है तो उसे कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, उसके चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इंफॉर्मेशन सेंटर से आप कुरुक्षेत्र के धार्मिक और पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को एक सुविधा मिले, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उनका तीर्थाटन कराएं, इसी विषय को लेके आज ये इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि ब्रह्म सरोवर पर सबसे पहले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है तो अर्जुन चौक पर स्थित इस बिल्डिंग में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जहाँ यात्री आके पम्फलेट्स के माध्यम से और हमारे टूर गाइड्स के माध्यम से कुरुक्षेत्र को समझ सकता है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रूम बनाया गया है जिसमें ग्रुप्स जैसे आते हैं बसेस के माध्यम से, तो वो बैठ के पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र को समझ सकते हैं और फिर यहीं से कैब इत्यादि करके कुरुक्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। कुछ सामान इत्यादि लेके आते हैं तो उसके लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था भी बनी हुई है और यहीं से वो होटल बुकिंग कर सकेंगे, यहीं से वो वापस जाते हुए रेलवे और एयर की बुकिंग भी कर पाएंगे। यमुनानगर में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा और आस्था का एक विशाल संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विशेष रूप से उपस्थित हुए। इन नेताओं ने धार्मिक और सेवा भावना का परिचय देते हुए झाड़ू लगाकर यात्रा की शुरुआत की, जिससे जनमानस में एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता सहित शहर के नागरिकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। आगे रफ रुकेगा, आगे रफ रुकेगा। रथ यात्रा में शामिल होने का ये परमात्मा की। बर्राला पुलिस ने लखा सिडाना को पिछले दिन गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लखा सिडाना को रिहा कर दिया गया। लखा बठिंडा के सरकारी अस्पताल में पहुंचा। उसने इस मौके पर सरकार और पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को शाबाशियां दे रही है, पुलिस लोगों के साथ भी धक्काशाही करती नजर आ रही है, अच्छी बात नहीं। इसके लिए उसने बठिंडा की सरकारी अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसको नहीं लगता कि आने वाले समय में पुलिस के धक्केशाही उसके साथ दिया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी इसकी जांच करेंगे वो भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਸੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰੁਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ 5-4 ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਮਗਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਹ ਖਰੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 80-90 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ।
नशे के खिलाफ जंग जारी रखते हुए जिला प्रशासन ने मजीठा रोड थाने में निरंकारी कॉलोनी इलाके में ड्रग्स तस्कर राकेश उर्फ केसी को संपत्ति ध्वस्त कर दी है। आपको बताएं, इस तस्कर पर पहले से ही कई धाराओं के तहत 6 मामले दर्ज हैं। मामले में एनडीपीएस एक्ट के 4, एक्साइज एक्ट के 1, क्राइम और डकैती का मामला भी दर्ज है। ये तस्कर लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी करता था। इससे पहले अमृतसर शहर में ड्रग्स तस्करों की 8 संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ड्रग्स तस्करों को चेतावनी दी। खबर बठिंडा के उधम सिंह नगर से है, जहां पर दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ये चोरी तब हुई जब चोरों को इस बात का पता चला कि परिवार भोग समारोह में गया है, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने ताला तोड़कर अंदर दाखिल होकर लाखों रुपए के गहनों को चोरी कर लिया। मौके पर पड़ोसियों ने बताया कि उनको पता चला घर के ताले टूटे हैं, तो मालिक को फ़ोन किया, इस संबंध में जानकारी दी। पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच और पड़ताल कर रही है। शिवराज सिंह एएसआई चौकी वर्तमान बोल रहे हो। ये मामला ये ना जो आए देखे मौका चोरी होया समान ये आप ਜਿਹੜੇ ਦਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ % ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਜੋ ਕਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। खबर माछीवाड़ा साहिब से है, जहां पर पुलिस ने कासू सर्च ऑपरेशन चलाया है। दरअसल इस ऑपरेशन के तहत तरखरा गांव में तलाशी ली गई है। इस दौरान 30 ग्राम हेरोइन, 90,000 रुपए की ड्रग्स मनी बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मानयोग एसएसपी साहब खन्ना जी की दिशा निर्देशों हेठ डीएसपी साहब तरोचन सिंह, डीएसपी साहब समराला जी की रहनमाई हेठ ਕੱਲ ਕਾਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖੱਖਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 102 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 21 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤੇ 27A ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ खबर संगरूर से है, जहां पर गांव ओपली में घर पर गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। दरअसल सिलेंडर फटने से घर की छत और दीवारें गिर गई, जिसके नीचे आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। उसकी पत्नी और बेटे को गंभीर चोट आई हैं। सरपंच जागीर सिंह का कहना है 2-3 साल पहले भी इनका घर गिर गया था, मगर प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिली। इसके साथ ही उन्हें पीड़ित परिवार की मदद की गुहार लगाई है। ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਚਵੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਔਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਮਾਕਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। चलो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।